हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा शास्त्र का लेक्चर नंबर 1 देखने जा रहे हैं। पेडागॉजी का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी फ्रेंड्स, अपने जहाँ भी जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप जुड़े हुए हैं, जिस भी ग्रुप्स में आप ऐड हैं, तो ज़रूर वहाँ तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम देखने जा रहे हैं पेडागॉजी का लेक्चर नंबर 1, शिक्षण शास्त्र का लेक्चर नंबर 1। जैसा कि मैंने पिछले कुछ दिनों से आपसे सिलेबस डिस्कस किया हुआ है और होप सो कि आपने देखा हो सिलेबस। तो मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षण शास्त्र है, यानी कि जो 30 नंबर का प्रश्न है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दिला रहे हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हेतु, तो सभी में आपको ये पढ़ना ही है। तो उसी का आज हम कौन सा टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज हम आप जैसे कि आप सिलेबस देख पा रहे हैं शिक्षण शास्त्र, और सिलेबस को मैंने टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल में सभी सिलेबस को डाला हुआ है, पिंड किया हुआ है। वहाँ से जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपके पास में सिलेबस नहीं है तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं शिक्षार्थी अन्वेषण। तो आज लेक्चर नंबर 1 में आज का हमारा टॉपिक है शिक्षार्थी अन्वेषण, जिसे हम बोलते हैं लर्नर एक्सप्लोरेशन। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, शिक्षार्थी अन्वेषण, लर्नर एक्सप्लोरेशन इसको बोलते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, अन्वेषण क्या होता है, पहली बात तो हम ये जानें कि अन्वेषण क्या है, एक्सप्लोरेशन क्या है, इसकी विधि क्या है। अन्वेषण विधि क्या है, व्हाट इज एक्सप्लोरेशन मेथड। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं, नहीं याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आएगा, सब कुछ आपको याद भी होगा। तो एक्सप्लोरेशन क्या होता है, एक्सप्लोरेशन मेथड क्या होता है। तो ये जो अन्वेषण विधि होती है उसे हम ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं हम अन्वेषण विधि को, तो अन्वेषण विधि को हम ह्यूरिस्टिक विधि बोलते हैं। एक्सप्लोरेशन मेथड इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड। अब ये है क्या, तो आइए जानते हैं, समझते हैं। यहाँ पे तो पता चल गया कि जो अन्वेषण विधि है वो ह्यूरिस्टिक विधि है, यानी कि एक्सप्लोरेशन मेथड ह्यूरिस्टिक मेथड है। लेकिन ये ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है, तो ये कुछ नहीं, तो ये एक शिक्षण विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, शिक्षण विधि है, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम यूनानी भाषा के यूरिस्को से हुआ है। ह्यूरिस्टिक शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ, तो इसका उद्गम यूनानी भाषा के यूरिस्को से हुआ है। और जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ, मैं स्वयं खोज करता हूँ। यूरिस्को जो कि कौन सा शब्द है, तो यूनानी भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि ये जो ह्यूरिस्टिक विधि है, ये जो ह्यूरिस्टिक विधि है वो किस पर बल देती है, वो बल देती है स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। यहाँ पे पहले क्या बताया, यह एक शिक्षण विधि है। ध्यान से सुनिए, ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है, तो ह्यूरिस्टिक विधि एक शिक्षण विधि होती है। लेकिन ये जो शब्द है ह्यूरिस्टिक, ये जो शब्द है ह्यूरिस्टिक, ये एक यूनानी शब्द यूरिस्को से आया है, यूनानी शब्द यूरिस्को से आया है, और जिसका अर्थ होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ, यानी कि मैं स्वयं ढूंढ रहा हूँ। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ, मैं स्वयं, जब इस शब्द का अर्थ ही है मैं स्वयं खोज करता, इसका मतलब ये विधि किस पर बल देती है, ये विधि बल देती है कि हम यानी कि शिक्षार्थी क्या करें, स्वयं खोज करें या अपने आप सीखें,
अपने से खोजो, अपने से सीखो, अपने से पढ़ो, और यही एक विधि है, यही एक शिक्षण विधि है, अपने से खोजना। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कहीं पे कुछ ना समझ में आए, आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको चीजें समझा सकूं। ठीक है, आगे देखें। आगे क्या है, जो मैंने अभी जस्ट बताया उसका ये इंग्लिश वर्जन है, यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड इज नथिंग बट इट इज एन टीचिंग मेथड। It is a teaching method. Heuristic word is derived from the Greek word heurisco, which means what? Which means I find out. I find out. मैं खोज करता हूँ. Thus, heuristic method is one in which the pupils are left to find out things for themselves. यानी कि बच्चों को छोड़ दिया गया कि आप अपने से खोजिए, आप अपने से खोजिए। इसका मतलब कि हम क्या करें, चिल्ड्रन आर प्लेस्ड एज फार एज पॉसिबल इन द पोजिशन ऑफ डिस्कवरर्स एंड इंस्टीड ऑफ बीइंग टोल्ड द फैक्ट्स दे आर लेड टू फाइंड आउट थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। उन्हें कुछ बताने के बजाय किया क्या जा रहा है, अब स्वयं से खोज लो, स्वयं से पढ़ो, स्वयं से करो। यानी कि बताया नहीं जा रहा है, बोल नहीं दिया गया कि ये है, इस तरीके से पढ़ लेना, नहीं, स्वयं से खोजो ना। अपनी से जब चीजें हम खोजते हैं तो हम अधिक चीजें जान पाते हैं कि अच्छा इसके बाद ये होगा क्या, इसके बाद ये होगा क्या, अच्छा ये हो, अच्छा ऐसा होता है। इसका मतलब ये एक ऐसी विधि है, एक शिक्षण विधि है, ये एक ऐसा टीचिंग मेथड है जो कि क्या करता है, बच्चों को ऐसी पोजीशन में डालता है कि वहां पे बच्चे स्वयं खोज करें। यानी कि बच्चे क्या बन गए, बच्चे डिस्कवरर्स बन जाते हैं, बच्चे डिस्कवरर्स बन गए, बच्चे खोजकर्ता बन जाते हैं। जब वो खोजकर्ता बन गए, इसका मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, वो स्वयं खोज रहे हैं, वे स्वयं खोज रहे हैं। और यही तो वर्ड निकल के आया यूनेस्को का, मैं स्वयं खोज करता हूं, आई फाइंड आउट, आई फाइंड आउट। क्लियर है? ठीक। फिर उसके बाद में यदि हम देखते हैं तो ह्यूरिस्टिक मेथड ये जो है, ये एक्चुअल में पहली बार किसने ये मेथड सुझाया, ये पद्धति को किसने बताया, इस विधि को किसने बताया? तो ऐसा माना गया है कि द ह्यूरिस्टिक मेथड वाज द फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय डॉक्टर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। किसके द्वारा? तो डॉक्टर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। कब? तो 1888 1928 इनका जो कार्यकाल रहा है। ठीक है, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि कौन थे? तो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। कहाँ? एट सिटी एंड गिल्ड इंस्टीट्यूट केनसिंगस्टन। ठीक, क्या बताया गया है कि ह्यूरिस्टिक पद्धति, ह्यूरिस्टिक विधि पहली बार डॉक्टर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि रसायन विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं, उनके द्वारा सिटी एंड गिल्ड इंस्टीट्यूट किंगस्टन में गढ़ी गई थी। किंगस्टन में गढ़ी गई थी, यानी कि बताई गई कि अच्छा उन्होंने ये चीज को खोजा, अच्छा ये एक विधि है जिसे बच्चे स्वयं खोज सकते हैं। जब उन्होंने ये पाया कि ये एक विधि है और इनका क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू इट्स ऑथर प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि जिन्होंने ये विधि को बताया, उनका क्या कहना है कि ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग आर मेथड्स which involve placing students as far as possible in the position of the discoverers. Methods which involve their finding out instead of being merely told about the things, जो कि हमने अभी जस्ट देखा। इनके यानी कि इनके खोजकर्ता, इसके लेखक या फिर जिसने ये शब्द पहली बार, ये विधि पहली बार बताई, यानी कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जो पहली बार प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो ये विधि बताई, तो उनके अनुसार क्या कहना है कि शिक्षण की ये अनुमानी विधि, मतलब एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण विधि जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम ह्यूरिस्टिक विधि बोलते हैं, तो उनका ये कहना है कि ये ऐसी विधि है जिनमें छात्रों को जहां तक संभव हो सकता है तो खोजकर्ताओं की स्थिति में शामिल रखना चाहिए। यानी कि उन्हें क्या बनाए हम, खोजकर्ता बनाए। क्या बनाए हम? खोजकर्ता बनाए। और ऐसी विधियां जिनमें केवल चीजों के बारे में बताया जाने के बजाय उनका पता लगाना शामिल है। हमने केवल बता दिया बस नहीं, अपने से पता लगाना है, अपने से खोजना है, तब तो हम ज्यादा चीजें सीख पा रहे हैं।
अदरवाइज रटा रटाया ज्ञान है, कुछ चीज नहीं जान पाए हम, कुछ एक्स्ट्रा तो जाने ही नहीं अपनी लाइफ में हम। अच्छा केवल इतना होता है क्या, उसके मतलब एप्पल के बजाय हम जान ही नहीं पा रहे कि अच्छा ए से ना एंट भी होता है, ए से ना एरोप्लेन भी होता है, ए से एरोप्लेन भी होता है। हमने बस रट लिया, अच्छा एप्पल एप्पल एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। उसके अलावा भी तो कुछ होता है जब हम कुछ चीज अपने से जानेंगे। केवल यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि बच्चों को क्या करना है क्या नहीं, नहीं ये मतलब कि यहाँ पे ये तर्क में नहीं जाना है हमें कि अच्छा बिना बताए कैसे जानेंगे, नहीं। चीजें क्या कर रहे हैं, इस विधि के अंतर्गत क्या हो रहा है, इस विधि के अंतर्गत ये हो रहा है कि केवल बच्चों को यानी कि शिक्षार्थियों को केवल चीजें आप बता बस मत दो, यानी कि केवल उनको बता मत दो, यानी कि केवल बताना बस नहीं है। merely told about the things is not enough, but rather this methods involves their finding out। इसका मतलब इस विधि में हो क्या रहा है, इस विधि में केवल चीजों को बताया नहीं जा रहा है, इस विधि में चीजों का पता लगाया जा रहा है। समझ में आ रहा है, तभी बोला गया आई फाइंड आउट, मैं स्वयं खोज करता हूं, मैं यानी कि मैं खोज रहा हूं, मैं कर रहा हूं, खोजना। समझ में आया, इसलिए बच्चों को किस स्थिति में रखा गया, डिस्कवरर्स की पोजीशन में, खोजकर्ता की स्थिति में रख दिया गया कि खोजो जानो, ठीक। और दिस मेथड स्पीक्स वेरी क्लियरली दैट टेलिंग इज इन नो टीचिंग, यानी कि ये इस कथन से हमें बहुत स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि केवल बोलना ही शिक्षण नहीं है, बोलना कोई शिक्षण नहीं होता कि आपने बोल दिया और हो गया, नहीं। तो फिर क्या है, ये ह्यूरिस्टिक पद्धति बताती है कि सीखने वाले को स्वयं आविष्कार के पथ पर स्थापित करती है, यानी कि ये ह्यूरिस्टिक विधि, ये ह्यूरिस्टिक पद्धति सीखने वाले कौन है, तो शिक्षार्थी बच्चे, तो उनको क्या की, तो स्वयं आविष्कार के पथ पर स्थापित करती है और उसे उन पथों पर निर्देशित करती है जिनमें लेखक ने अपनी खोज की है। The heuristic method tends to set the learner himself on the track of invention and to direct him into the paths in which the author has made his own discoveries। रसायन शास्त्र के ये प्रोफेसर रहे हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे, इन्होंने जाना, इनकी मेथोडोलॉजी, इन्होंने जिस विधि का प्रयोग किया, इन्होंने जाना, मैंने स्वयं से खोजा, यानी कि बाकी लोग भी खोज सकते हैं, बाकी भी खोज सकते। तो क्या किया इन्होंने, इस पद्धति के अनुसार इन्होंने क्या किया कि जो हम क्या करें, शिक्षार्थियों को स्वयं आविष्कारक बना दें, वे स्वयं से खोजें, ठीक। यानी कि क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड इज लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि का यहाँ पे हम एक मीनिंग निकाल सकते हैं, क्या निकाल लें, करके सीखना, करो और सीखो। माता पिता बोल देते हैं ना कि जैसे कि कुछ भी काम होता है, करोगे नहीं तो जानोगे कैसे, करो और जानो, है ना। तो वही बात है यहाँ पे, क्या बताया जा रहा है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करोगे तो सीखोगे। नहीं जैसे कि आपको गाड़ी चलानी है, चलाओगे नहीं तो कैसे सीख पाओगे, केवल दूसरों को देख के सीख पाओगे क्या, नहीं, केवल बता देंगे ऐसे ऐसे करना है, उसको चलाना पड़ेगा ना आपको, तब तो जाकर के हम उसको चलाना आएगा हमें। तो ह्यूरिस्टिक विधि यहाँ से आपको ये समझना है कि ये क्या है, करके सीखना, करेंगे तो सीखेंगे, नहीं करेंगे तो सीख पाएंगे, केवल कोई बता देगा तो बोलना ही केवल हमें कुछ चीज सिखा दिया क्या, नहीं। अब ये देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप अपने से पढ़ोगे नहीं तो क्या चीजें याद होंगी, क्या नहीं होंगी, क्या एग्जाम फिर क्लियर होगा क्या बिना आपके पढ़े। मैं चाहे कितना एफर्ट डालूं, लेकिन बिना आपका एफर्ट, जब आप एफर्ट नहीं डालोगे तो क्या एग्जाम क्लियर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्या मेरे एफर्ट डालने से क्या काम बन जाएगा, नहीं। आपको करना है, करके सीखना है। समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया, द एम ऑफ दिस मेथड इज टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड एंड स्पिरिट इन पीपल्स। जब हम स्वयं कुछ चीज करते हैं ना, बहुत अच्छा फील होता है। यानी कि इस पद्धति का उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भावना का विकास करना, यानी कि आपकी सोच कैसी, एक वैज्ञानिक सोच है, यानी कि कुछ ना कुछ आपके में क्रिएटिव चल रहा है, यानी कि मुझे ना कुछ अलग सा करना है, मुझे ये चीज ये है तो क्यों है, ये कैसे बनेगी, ये पंखा क्यों घूम रहा है, आखिर कारण क्या है, यहाँ पे कौन सा, ये क्या चीज यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है या यांत्रिक ऊर्जा है, क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी किस में परिवर्तित हो जा रही, विद्युत यांत्रिक में बदल रही है या यांत्रिक विद्युत में बदल रही, मतलब समझ रहे हो आप लोग। इस तरीके से जब हम खुद एक दृष्टिकोण विकसित करते हैं तो यही तो है, इसका उद्देश्य यही है। समझ में आया? द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी प्रॉम्प्ट्स द प्यूपिल्स टू लर्न। और जब ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना तो क्या होता है, तो विद्यार्थियों को वो सीखने के लिए प्रेरित करती है। जब हम जिज्ञासु मन के बनते हैं, जब हम जिज्ञासु मन के बनते, जब जिज्ञासा जगी तब कुछ सीखने की ललक होती है कि हमें कुछ चीज सीखना है, हमें कुछ चीज जानना है। वही बताया गया है। ये जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है ना वो किसको प्रॉम्प्ट करती है, लर्निंग को प्रॉम्प्ट करती है, यानी कि वो हमें प्रेरित करती है सीखने के लिए। ठीक, दिस मेथड इंसिस्ट ऑन ट्रुथ हुज फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन रीजन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। यह विधि सत्य पर जोर देती है, यानी कि किसी के बोले या कहने पर नहीं कि मैंने बोल दिया तो तुमने मान लिया, नहीं, करोगे तो जानोगे, नहीं करोगे तो नहीं जानोगे। मैंने बोला गाड़ी चलाना बहुत आसान है, अब आप चलाएंगे नहीं, जानेंगे नहीं कहाँ पे ब्रेक है, कहाँ पे क्लच है, कैसे करना है, कहाँ पे मुझे क्या करना है, तो कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो यह विधि क्या है, सत्य पर जोर देती। आप खुद चलाए, बोले हाँ सही है, अपन बस ये ब्रेक क्लच ये सबको जान जाएंगे ना तो हम चला पाएंगे आसानी से गाड़ी। तो यानी कि ये सत्य पर जोर देती है और जिसकी नींव क्या है, तर्क है, और क्या है, व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। आपके अनुभव, आपने खोजा आपके अनुभव। मैंने कहा कि बहुत इजी है, आप जब पढ़े तो हाँ यार बहुत इजी, वास्तविक में जब हम ध्यान से पढ़ रहे हैं हमें तो चीजें समझ में आ रही है, यानी कि यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका मतलब कि बिल्कुल क्रैक करना तो एग्जाम हमारे लिए इजी हो जाएगा। एग्जैक्टली, यानी कि ये सत्य और व्यक्तिगत अनुभव तर्क पर आधारित है। ये किसी के बोलने बुलाए पे नहीं है, किसी ने बोल दिया तो हमने मान लिया, नहीं, हमने तो स्वयं जाना है ना। तो ये विधि ऐसी है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर क्या है, दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज ऑफ वेरी रिसेंट ओरिजिन, यानी कि 1888, 1928, यानी कि बहुत ही रिसेंट डिस्कवरी है इसकी। ये विधि पहले से नहीं थी, अभी ही आई है। शिक्षण की यह पद्धति क्या है, बहुत हाल ही में इसकी उत्पत्ति हुई है कि करके सीखो। और सबसे पहले इसका प्रयोग किसमें हुआ, विज्ञान में किया गया, यानी कि वो किसके प्रोफेसर है, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो विज्ञान में किया गया। और इसकी सफलता में इसे स्कूल पाठ्यक्रम के सभी विषयों के शिक्षण में अपनाया गया। जब ये इसमें सफल हो गया तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी अडॉप्ट किया गया कि नहीं, जब करेंगे तो सीख पाएंगे बच्चे। तो फर्स्ट it was used in science and its success led it to be adopted in the teaching of all the subjects in the school curriculum, यानी कि जो हमारे शिक्षण विषय हैं जितने, फिर उसके बाद में सब में अपना लिया गया। पहले साइंस में आया, ये विज्ञान में आया, रसायन शास्त्र के वो थे प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले जाना कि मैंने किया तो मैंने जाना, बच्चे करेंगे तो बच्चे जानेंगे। तो उन्होंने एक विधि बता दी कि करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे, यानी कि करके सीखो, खोज करता बनो। ठीक है, तो इसके आगे अब जब हम नेक्स्ट क्लास अब अपनी करेंगे तो इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम जानेंगे कि अच्छा साइंस में यूज हुआ, बाकी और किस सब्जेक्ट्स में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। ये हमारा शिक्षण शास्त्र का, शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी का लेक्चर नंबर 1 था। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना है। ठीक है, इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।